अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसाइड मौजूद अगर में खुश आमदेद। पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन इदारे यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI पर इस वक्त अरसाए हयात तंग होता हुआ ना सिर्फ महसूस हो रहा है बल्कि यूँ लगता है जैसे पाकिस्तान की अदलिया ने ISI के ताकतवर जिन को बोतल में बंद करने का नया महाज संभाल लिया है, ये सोचे समझे बगैर कि अगर ISI को इसी तरीके से कटहरे में खड़ा करके मातूब करना ही मकसूद है तो फिर इसके जरिए किसकी मदद की जा रही है, किसकी सहूलतकारी की जा रही है और क्या इन तमाम मकासद के जरिए ISI को तनकीद का निशाना बनाने के जरिए क्या दुश्मन की खिदमत नहीं की जा रही। इंपॉर्टेंट सूरत हाल इस वजह से भी है कि पाकिस्तान की अदलिया इस वक्त एक मखसूस एजेंडे पर अमल दरामद करती हुई ना सिर्फ नजर आ रही है बल्कि मनपसंद सियासी रहनुमाओं और सियासी जमातों की सहूलतकारी के लिए भी अदलिया में मौजूद चंद किरदार अपनी विकेट से बाहर निकलकर, अपनी क्रीज से बाहर निकलकर सहूलतकारी करते हुए महसूस होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा संगीन अमल है। अगर देखा जाए ये बात कि पाकिस्तान के इदारे किसी दायरे के अंदर रहकर काम करने के आदी नहीं है और इस हवाले से हमेशा इल्ज़ाम पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पर ही आयद होता है कि जनाब वो अपने आईनी हदूद से बाहर निकल कर अपने लिए जो फ़राइज़ हैं वो अदा करते हैं, जबकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का कोई इदारा अपनी आईनी हदूद के अंदर रहकर काम करना पसंद नहीं करता, बल्कि अब अदलिया तो दायरा भी अपनी मनपसंद का लगाती है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि वो दायरा साथ लेके फिरते हैं, जहाँ पर दिल करता है वो दायरा वहाँ पर रख के उसको ये कह देते हैं कि जनाब ये हमारी हदूद में है, तो ये कहना कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। इस सूरत हाल में ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, वहाँ के जज साहिबान मन मर्जी के इकदामात पर तुल बैठे हैं तो फिर इसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा। और हालिया दिनों में ऐसी कौन सी पेशरफ्त हुई है जिसके ज़रिए से पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन इदारे को पाकिस्तानी कौम की नज़रों में मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूँगा और एक अहम तरीन इंकशाफ भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद जज जनाब जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब की, जिनकी तरफ से जारी किए जाने वाला एक इजाफी नोट कल पाकिस्तान के मीडिया की जीनत बना रहा था और अभी इस इजाफी नोट की जो कि 4 सफ़हात पर मुश्तमिल था उसकी स्याही खुश्क नहीं हुई थी कि जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब की तरफ से एक और मकतूब तहरीर कर दिया गया है और इस मरतबा ये ख़त रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तहरीर किया गया है और इस ख़त में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में कायम एक बेंच के हवाले से इजहार ख्याल किया गया है, जो मेरा ख्याल है कि मौजूदा हालात में बिल्कुल ही एक यूजलेस या एक मीनिंगलेस एक्टिविटी है। अतर मिन अल्लाह साहब ने जो ख़त जनाब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तहरीर किया है मुहतरमा जजीला असलम साहिबा को, उस ख़त का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस ख़त में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच जिसको हेड कर रहे हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, और ये वो बेंच है जो तौहीन अदालत केस की समाअत कर रहा है जनाब फैसल वाउडा और जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब के खिलाफ, और इन दोनों सियासी शख्सियात ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब की तरफ से एक चंद दिए गए रिमार्क्स जिसमें प्रॉक्सी वगैरह का जिक्र था उसके हवाले से कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी और इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो है वो तनकीद की गई थी जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब पर। और इस मामले पर जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ना सिर्फ वो मोटो नोटिस लिया था बल्कि इन तमाम पॉलिटिकल लीडर समेत पाकिस्तान के 26 न्यूज़ चैनल्स को भी तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए थे, जिसके जवाब में जनाब फैसल वाउडा साहब और जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ से अनकंडीशनल अपॉलॉजी को टेंडर किया गया था और इन दोनों सियासी रहनुमाओं की तरफ से खुद को अदालतों के रहमो करम पर छोड़ा गया था और अदालत के हर फैसले को तस्लीम करने के अज़्म का अदा किया गया था। जिसके बाद जस्टिस
जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने इन दोनों सियासी रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन अदालत के चार्जेस को ड्रॉप कर दिया और इनकी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इसके बावजूद अभी तक पाकिस्तान के 26 टीवी चैनल्स ऐसे हैं निजी शोबे में चलने वाले जिन्होंने इस तौहीन अदालत की कार्रवाई में हिस्सा लेना है और उनको जो नोटिसेस हैं उसका जवाब अगले 2 हफ्तों में मिलना है। इस दौरान जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो ख़त तहरीर किया है वो इसी कार्रवाई के सिनेरियो में है और जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इस ख़त में ये तहरीर किया है कि जनाब ये जो कार्रवाई हो रही है 3 रुकनी बेंच की, उसे इस तरह का तासुर मिल रहा है कि ये कार्रवाई मेरे कहने पर या मेरी तरफ से दर्ज कराई जाने वाली किसी तहरीरी शिकायत की रोशनी में की जा रही है। और अतर मिनल्ला साहब ने अपने इस खत में इस बात का जिक्र किया है कि ये जो कार्रवाई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रही है, इस कार्रवाई से उनका कोई लेना देना नहीं है और उनकी तरफ से तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए किसी तरह की कोई रिक्वेस्ट इनिशिएट नहीं की गई। उनका ये कहना है कि इस कार्रवाई के हवाले से जो तासुर इस वक्त पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की पब्लिक एट लार्ज में फैल रहा है, उस तासुर की नफी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उन्होंने अपने इस मकतूब में अपने 2 फैसलों का भी जिक्र किया है जिसके अंदर उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई अपने खिलाफ की जो है वो शुरू नहीं की और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज और बाद में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मनसब और फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे तो उस मौके पर भी उनके मुतअद्दिद फैसलों पर उनको पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से तनकीद का निशाना बनाया गया। और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है अपने इस खत में कि उन्होंने बारहा आप जो है इस बात का जिक्र किया है कि वो अपने खिलाफ पास किए जाने वाले किसी भी रिमार्क्स पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और उनका ये कहना है कि मैं अपने उन रिमार्क्स पर आज भी कायम हूँ और मैं किसी तौर पर अपने हवाले से तौहीन अदालत की कार्रवाई को इनिशिएट नहीं करना चाहता। और ये जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का अपना फैसला है और उन्होंने ये जो तौहीन अदालत की कार्रवाई को इनिशिएट किया है ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पेश किए जाने वाले एक नोट जो इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बेस पर उनकी तरफ से तैयार किया गया था, पढ़ लिया गया है। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, अगर आपको याद हो, जिस वक्त वो चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने सेशन जज जनाब ज़ेबा चौधरी साहिबा के हवाले से इमरान खान की तकरीर पर अज खुद नोटिस लिया था और उन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई को इनिशिएट किया था। ये वही तौहीन अदालत की कार्रवाई है जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच मिन्नतों पर उतर आया था कि जनाब आपकी मेहरबानी है, तानू बहन अल्लाह का वास्ता है, एक दफ़ा आप माफ़ी अगर नहीं लिखनी, अगर आपने अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं लिखनी तो आप रिग्रेट का लफ्ज़ ही लिख दें। आप इस बात का जिक्र कर दें कि ना मुझे अपने इन रिमार्क्स पर अफसोस है, और ताकि कम से कम हम आपके ऊपर इन चार्जेस को ड्रॉप कर दें, अदरवाइज हमें आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी पड़ेगी। और इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई को बारहा सिर्फ इस वजह से मुलतवी किया गया जनाब अतर मिनल्ला साहब की सरबराही में कायम बेंच की तरफ से कि इमरान खान साहब की तरफ से अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं आई थी। आखिरकार इमरान खान साहब ने अतर मिनल्ला साहब की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए गैर मशरूत तौर पर रिग्रेट किया अपने तर्ज अमल पर और उसके इजहार के लिए जनाब मोहतरमा ज़ेबा चौधरी साहिबा की अदालत में गए और वहां पर जाकर उन्होंने उनको रीडर से कहा कि ज़ेबा चौधरी साहिबा से कहना इमरान आया था उनसे माजरत करने के लिए, लेकिन वो मौजूद नहीं थी। और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल रही। इस सवाल सारी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि जिस वक्त जस्टिस अतर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और उन्होंने ज़ेबा चौधरी साहिबा के खिलाफ रिमार्क्स जो इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जलसों के दौरान अदा किए थे उस पर अज खुद नोटिस लिया था, तो क्या उस वक्त ज़ेबा चौधरी साहिबा ने इस तरह के तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए जनाब अतर मिनल्ला साहब को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की थी? नहीं।
बतौर इदारे के सरबरा ये आपके फ़राइज़ में शामिल होता है कि आपने अपने इदारे के साथ मुंसलिक जो जुडिशल अफसरान हैं उनकी इज़्ज़त का, उनके वक़ार का, उनकी प्राइवेसी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इसीलिए जनाब अतर मिन अल्लाह साहब ने ये सारी कार्रवाई को इनिशिएट किया था और यही वजह है कि जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इस कार्रवाई को इनिशिएट किया है और ख़ुद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी इस बात का बारहा जिक्र कर चुके हैं कि जनाब मेरे ऊपर कौन सा कीचड़ है जो नहीं उछाला गया। और ख़ुद भी इसी केस की आखिरी सुनवाई में भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के सामने जब अटॉर्नी जनरल ने इस बात का जिक्र किया कि जनाब रऊफ़ हसन ने आपके बारे में एक से ज़ायद मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं आपकी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो इनके जवाब में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का ये कहना था कि हमारी वालदा ने हमें बचपन में बताया था कि अगर कोई आपके बारे में बुरी बात कहे तो उसको ये कहना है कि जो कहता है वही होता है। और फिर उनका ये कहना था कि जनाब माजी में भी जब मैं जज था और मेरे खिलाफ रेफरेंस फाइल किया गया था उस वक्त भी मेरे खिलाफ बहुत ही ज़्यादा मलिशियस कैंपेन चलाई गई थी, लेकिन उस वक्त भी मैंने इस सारी सूरत हाल का कोई जवाब नहीं दिया था और अब भी मैं इस सारी सूरत हाल के ऊपर किसी तरह का कोई नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये जो कार्रवाई की थी ये उन्होंने अपने फेलो जजेस के वक़ार को मेंटेन करने के लिए की थी, किसी तरह की कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं थी, जिसका इजहार जनाब अतर मिन अल्लाह साहब इस खत से निकलता है कि जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने यह कार्रवाई को इनिशिएट करके किसी तरह की कोई पॉइंट स्कोरिंग की है। हालांकि इस बात का कोई तासुर नहीं, ये जनाब जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब और उनके मौजूदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फेलो जजेस हैं जो मुसलसल इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब हमारे ऊपर जो है वो तनकीद की गई तो हम जनाब जो है वो कहर ढा देंगे। बल्कि यही वो 6 जजेस हैं जिनकी तरफ से ख़त तहरीर किया गया था और वो ख़त इस वक्त पाकिस्तान के जो है ना वो अवाम के गले की हड्डी बन चुका है। इस हद तक हड्डी बन चुका है कि वो बाहर निकलने के लिए भी तैयार नहीं है, ना हम उसको उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं और ये मामला भी कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ता चला जा रहा है। और इसी कार्रवाई से ही ISI के किरदार को मुतनाज़ा बनाने के अमल का आगाज़ हुआ था जो अब आगे बढ़ता चला जा रहा है। इन जज साहिबान ने भी इस बात का जिक्र किया था कि उनकी प्राइवेसी को मुतासर किया जा रहा है, उनके घरों में, उनके रिहाइश गाहों में, उनके कमरों में कैमरे लगाए जा रहे हैं, उनके अजीज़ो अकारब को गिरफ्तार किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, हिरासत किया जा रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। और फिर इस दबाव की वजूहात टेरियन केस के अंदर भी सामने आई, जहां पर जज साहिबान ने इस बात का जिक्र किया कि ये टेरियन केस ही था जिसकी बिना के ऊपर हमारे ऊपर ISI की तरफ से मुबैना तौर पर दबाव डाला गया। इसी तनाजुर में अब लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं जनाब जस्टिस शाहिद करीम साहब, उन्होंने भी 5 निकाती SOPs जारी कर दिए हैं और पंजाब की तमाम जुडिशरी को इस बात का पाबंद कर दिया है कि उन्होंने इन 5 निकाती जो SOPs हैं इस पर अमल करना है। और ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को भी हदायत की है कि वो इस हवाले से खसूसी अहकामात जारी करें कि ISI और IB को जजों से दूर रखा जाए। अब अगर आप इस नुक्ते की बारीकी को समझे तो ये इनफैक्ट एक नया ट्रैप है पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की एजेंसीज के खिलाफ जो है वो कार्रवाई के लिए, क्योंकि कौन इस बात का सबूत देगा कि ISI या MI या IB ने कोई कार्रवाई की है। लेकिन जज साहब ने वज़ीर आज़म साहब को पाबंद करके इनफैक्ट वज़ीर आज़म साहब की टांग के साथ एक बम बांध दिया है और बम की जो उसका जो वो है ना कंट्रोल वो जज साहब ने अपने हाथ में रखा है, ये कहते हुए कि जनाब हुण अगर कोई ऐसी कार्रवाई हुई तो मैं बराह रास्त वज़ीर आज़म ने पूछना है। इसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म साहब एट टेक लगा दिए गए हैं और वो किसी भी जज साहब की तरफ से दी जाने वाली शिकायत कि जनाब मुझे IB ने फ़ोन कॉल की है या मुझे ISI से फ़ोन कॉल आई है, उसका जो ज़िम्मेदार है वो बराह रास्त वज़ीर आज़म होगा। और इनफैक्ट ये जो है ना सारी की सारी कार्रवाई उसका मुझे जहाँ तक मुझे लगता है एक जानिब पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना है, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत इस वक्त ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की
जद्दोजहद कर रही है, जस्तजू कर रही है, इस अज़म का, इस रिजॉल्व का इजहार कर रही है कि हमने पाकिस्तान को इस्तेहकाम की मंजिल से जो है वो रूशनास कराना है। जबकि पाकिस्तान की रियासत के इदारे और रियासत के इदारों में मौजूद शख्सियात खुद रियासत को ही कमज़ोर करने और रियासत को ही अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाने के लिए वज़ीर आज़म साहब की टांग से अपने अहकामात का बम बांध के उनको मजबूर करने की कोशिश कर रही हैं कि जनाब आपने ISI को दूर रखना है, आपने IB को दूर रखना है। अगर ISI और IB हमारे इर्द गिर्द भी फटकते हुए नजर आए तो ये बम का बटन मैंने दबा देना है, तुझे उड़ जाना है। इसका मतलब ये है कि इस तरह की कार्रवाई के लिए मुस्तकबिल में कोई ऐसा, जिस तरह की आपने देखा है पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर हर एक चीज़ प्लान होती है। मैंने कल की वीडियो में आपको ये बात बताई थी कि PTI की तरफ से दरख्वास्त गई कि जनाब ये जो 13 जनवरी का फ़ैसला है इसके ख़िलाफ़ नज़र सानी की अपील हमने दायर की है। ये जो नज़र सानी की अपील है ये वही 13 रुकनी बेंच सुने जो इस वक्त मखसूस नशिस्तों का केस सुन रहा है। और उसके बाद जनाब अतर मिन अल्लाह साहब का एक इजाफी नोट सामने आ जाता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसी मौक़िफ़ को जो है वो उसकी तौसीक करता है कि जनाब वाक़अतन इसी मुकदमे के अंदर ही उस फैसला जो बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से था यही बेंच सुने ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जा सके। इसका मतलब ये है कि ये जो पासिंग हो रही होती है ना, एक समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, दरमियान में हसन सरदार आके गोल करेगा, ये बिल्कुल वही स्टेज है जो सजाई जा रही है मुस्तकबिल में ISI के खिलाफ जो है किसी मुमकिना कार्रवाई के लिए। और उसके नतीजे में जनाब वज़ीर आज़म साहब को घर भेजकर पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाने के लिए, क्योंकि इस SOP का जो मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि जनाब वज़ीर आज़म साहब ने दूर रखना है। और उसके साथ साथ अब मैंने आपको जिस तरह पहले भी गुजारिश की है कि इस वक्त ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है और ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन माजी के ऑपरेशंस जैसा नहीं है जहां पर जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन किया गया था। मिलिट्री जो है वो घुस गई थी सवात के अंदर, मलाकंड के अंदर, वज़ीरिस्तान के अंदर और तमाम जगहों पर, और वहाँ पर जाकर उन्होंने दहशतगर्दों का सफाया किया था। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। यहाँ पर किसी तरह का कोई फ़ौज ने बाज़ाब्ता तौर पर कोई एयर स्ट्राइक्स नहीं करवानी, वहाँ पर फ़ौज ने जाकर कोई घरों के ऊपर बम नहीं मारने। यहाँ पर सिर्फ उसी जगह पर कार्रवाई होगी जहाँ से कंफर्म्ड इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिलेगी और उस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर कार्रवाई होगी। और ये इंफॉर्मेशन गैदर कौन करेगा? यकीनी तौर पर पाकिस्तान के खुफिया इदारे, जिनको इस वक्त पाकिस्तान के निज़ाम में मौजूद अहम तरीन इदारा मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। और मेरा ख्याल ये है कि इस मौके पर इस तरह की कार्रवाई और इस तरह के रिमार्क्स पाकिस्तान को मजबूत बनाने की बजाय कमज़ोर करने के मुतरादिफ होंगे। इससे गुरेज किया जाना चाहिए। अपने राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।